फैटी लीवर की। और देखें बात वही होती है ना कि दिल से दिल को राह होती है। मेरे फादर जो हैं वो एडमिट थे, अब तो खैर वो घर आ गए, लेकिन मैं जब काउंटर पे गई तो एक और पेशेंट वहाँ पर आया और उन्होंने पूछा जी क्या डायग्नोज हुआ, तो वो उनकी वालदा की डायग्नोसिस थे और उन्होंने कहा जी मेरी वालदा को जो है वो फैटी लीवर की डायग्नोसिस हैं और जिगर की चर्बी की डायग्नोसिस हैं। और आज हमारी जो शुमाइला हैं उन्होंने हमारे लिए ये इस हवाले से एक रिसर्च और इन्फॉर्मेशन भी निकाल के रखी है कि अगर फैटी लीवर हो जाए तो उसको कम करने के जो है वो क्या तरीके होते हैं। तो आज मैं आपके साथ में शेयर करती हूँ कि जिन लोगों के जिगर पे चर्बी हो तो उसको कैसे जो है वो कम किया जा सकता है। तो क्या किया जा सकता है, जैतून का तेल इसके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। जैतून का तेल आपने इस्तेमाल करना है जो कि सेहतमंद चिकनाई से भरपूर है। अच्छा जी, जिगर की चर्बी घटाता और कोलेस्ट्रॉल मुतवाजन करता है। फिर नेक्स्ट आपने क्या ले लेना है, बेरीज़ का इस्तेमाल करना है। बेरीज़ में कौन सी, ब्लूबेरी है, स्ट्रॉबेरी है, रसबेरी है, एंटीऑक्सीडेंट है, जिगर के खलियात को सोजिश और नुकसान से बचाती है। इसके अलावा जो है एवाकाडो का क्या फ़ायदा है, एवाकाडो जो है सेहतमंद चिकनाई और फाइबर रखता है, जिगर को जहरीले मादों से महफूज रखता है और ख़राब कोलेस्ट्रॉल को कम करता है। अब अखरोट की अगर हम बात कर लें तो रोज़ाना मुट्ठी भर अखरोट जिगर की चर्बी कम करने, सोजिश घटाने और दिल की सेहत बेहतर बनाने में जो है वो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल हैं, बहुत ज़्यादा मदद करते हैं। अब सब्ज़ियाँ जो हैं, सब्ज़ियाँ इनमें कौन कौन सी हैं, सब्ज़ियाँ इनमें जो है वो भी ब्रोकली है, गोभी है, बंद गोभी है। अब ये क्या करती हैं, बंद गोभी के देखें मैं पूछती रहती हूँ ना क्या फ़ायदे हैं, ये कौन खाता है, तो ये फैटी लीवर वाले खा सकते हैं। जिस्म से फासिद मादे खारिज करती हैं और जिगर के खलियात की हिफाजत करती हैं। अब ग्रीन टी जो है, अब ये क्या है, कैटचिन नामी एंटीऑक्सीडेंट जिगर की सोजिश को कम करता है और चर्बी घटाने में इंतहाई मौसर है, तो ग्रीन टी भी आप पी सकते हैं। और कॉफ़ी, रोज़ाना कॉफ़ी जिगर के जो खदशात हैं उसको कम करती है, जिगर की सोजिश के ख़िलाफ़ हिफाजत फराहम करती है। तो फैटी लीवर के लिए आपको मैंने बहुत सारी जो है वो ऐसी फल बताए हैं, ऐसे फूड बताए हैं जिनका इस्तेमाल आप कर सकते हैं और आपका जो फैटी लीवर है इसकी वजह से कम हो सकता है और चिकनाई चर्बी जो है वो कम हो सकती है। अब भाई बात कर लेते हैं कुछ पिंपल्स के हवाले से। और ये जो पिंपल्स होते हैं ना ये मुख्तलिफ़ तरीके से होते हैं। कुछ पिंपल्स आपके फेस पर ऐसे होते हैं जो एलर्जी की सूरत में पॉपअप हो जाते हैं। कुछ पिंपल्स ऐसे होते हैं जो कि एक्नी होती है और वो कुछ लोगों की जीन्स में होती है, मतलब उनकी फैमिली में भी एक्नी होती है। लेकिन आपके एक्नी पिंपल हों, चाहे वो आपकी फैमिली हिस्ट्री में हो या फिर वो आपके किसी हार्मोनल चेंज की वजह से हो या फिर उन पिंपल्स के पीछे जो है वो आप ही ने कोई ऐसी गैर मयारी प्रोडक्ट यूज़ की हो जिसकी वजह से वो एक्नी पिंपल बन गए हों, तो उसकी जो रेमेडी है उसको क्लीन अप करने का जो हल है वो है हमारे पास सिटी एट 10 में, और मैं आपके साथ में शेयर करती हूँ। और ये आपने करना ये है एक्नी पिंपल को दूर करने के लिए अपने फेस से कि कील महासे और पिंपल्स वाले अफराद अब परेशान बिल्कुल भी नहीं हो, क्योंकि अब इनसे निजात पाना मुश्किल नहीं है। अब ये बहुत पेशेंस के साथ जो है इस नुस्खे का आपने इस्तेमाल करना है। सब्र 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 रख के आपने ये नुस्खा जो है वो अप्लाई करना है। शहद लेना है 1 चाय का चम्मच, दही 1 चाय का चम्मच, नींबू का रस 1 चाय का चम्मच, मुल्तानी मिट्टी 2 खाने के चम्मच, अर्के गुलाब 1 चाय का चम्मच। क्या चीज़ें लेनी है, शहद, दही, नींबू का रस, मुल्तानी मिट्टी और अर्के गुलाब। फिर आपने इन सबको मिक्स करके पेस्ट बनाना है। पेस्ट को चेहरे पर 20 मिनट लगा रहने दें। उसके बाद चेहरे को ताज़ा पानी से धो लें। चेहरा खुश्क हो जाए तो अर्के गुलाब में रुई का टुकड़ा डालकर गीला कर लें और इससे चेहरे पर थपथपाकर यानी कि टैप करके हफ्ते में 3 बार इस पेस्ट का इस्तेमाल करें। 1 महीने के बाद आपका चेहरा कील महासे से जो है ना वो मतलब बिल्कुल साफ़ हो जाएगा, कील महासे नहीं होंगे और एक्नी जो है वो सब ख़त्म हो जाएगी। तो आपने ये ज़रूर रेमेडी करनी है और ये रेमेडी करके ज़रूर हमें बताना है कि भाई आपको कितना फ़ायदा हुआ। और इसमें थोड़ा सा ना सब्र करने की ज़रूरत होती है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि जी रेमेडी अभी कोई चीज़ मास्क लगाया तो फ़ौरन से ऐसे जादू नहीं होता। हैव पेशेंस, हैव सम पेशेंस, और थोड़ा सा सब्र करेंगे तो चीज़ें बेहतर हो जाती हैं। लेकिन ये रेमेडी ज़रूर अप्लाई करें। अब चलते हैं जी, मुझे ना अभी इस टाइम पर भी चाय की बड़ी तलब हो रही है, लेकिन आपको दिखाते हैं कि कश्मीरी चाय जो है वो कैसे बन रही है। भाई चलें जी, चलते हैं और जल्दी से देखते हैं कि हानिया आमिर जो है वो कैसी लग रही है इस शूट में। अच्छा जी, अब सुन लेते हैं कि सरवत गिलानी जो है वो स्पेशल चाइल्ड के हवाले से क्या कह रही हैं। चले जी, मायरा खान के फैंस से जो है वो उनको देखकर रोना ही शुरू कर दिया, और होता है जिसको आप एडमायर करते हैं
तो डेफ़िनेटली आप उसको सामने देख के एकदम हैंडल नहीं कर पाते, तो आपके इमोशंस मुख्तलिफ तरीके से भी हो सकते हैं। कोई चीखने लग जाते हैं, कुछ लोग रोने लग जाते हैं, ऑल दैट चले जी, अगर आपके पास फ्री टाइम है। अच्छा, अब इसमें ना जदीद टेक्नोलॉजी भी आ गई है और इसको कहते हैं कुरैशिया, और ये मैंने अपनी अम्मी को बहुत ज़्यादा करते हुए देखा है कि वो इस तरह से फ्रेम बना के कपड़ा रख के और फिर कुछ ना कुछ वो बुन रही होती थी या कोई ना कोई फूल बना रही होती थी या बहुत सारी ऐसी चीज़ें कर रही होती थी। तो ये वाकई बड़ी अच्छी एक्टिविटी है, बड़ी हेल्दी एक्टिविटी है। ये ना आपके ब्रेन को बड़ा एक्टिव रखती है, क्योंकि जब आप कोई चीज़ डिज़ाइन कर रहे होते हैं ना, ये किसी प्लान पे काम कर रहे होते हैं, तो आपका ब्रेन बड़ा एक्टिव रहता है। आपके ब्रेन सेल्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा एक्टिव होने के साथ साथ आपको ये मैसेज देते हैं कि आपकी ज़िंदगी का पर्पस ऑफ लाइफ कुछ तो है। तो जनाब, अपनी ज़िंदगी में मकसद ज़रूर रखें, क्योंकि बहुत सारे पैसे रखने वाले लोग भी ना इन दी एंड आखिर में जाकर ये कह रहे होते हैं कि जी पैसे तो बड़े सारे हैं, लेकिन अब करना क्या है ये समझ नहीं आती। तो अपनी ज़िंदगी को पर्पस से भरपूर रखें, कुछ ना कुछ करते रहें, ये आपकी लाइफ के लिए बड़ा ज़रूरी है और सेहत के लिए भी।